hello, good evening. Welcome back to our channel Nan Bhadi Study Vlog. I hope you all are doing good. So आज की मॉर्निंग भी मेरी 4 बजे से पहले हो गई थी। अब मैंने अपना जो अलार्म था पहले मैं वो 4 बजे लगाती थी, लेकिन अब मैंने क्या किया है, क्योंकि अगर मैं 4 बजे लगाती थी तो 4 बजे 20 मिनट में फ्रेश वगैरह ब्रश करना ये सब करना में 20 मिनट लग जाते थे टोटल टाइम, क्योंकि पानी वगैरह भी पीना होता है। तो अब मैंने उस अलार्म की जो सुई है उसको मैंने कर दिया है 3:50। तो अब मेरी जो रिंग है वो 3:50 पे बजती है अलार्म की, और मैं 3:50 पे उठ जाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अलार्म बंद करके फिर सो जाती हूँ। स्पेशली सुबह के टाइम तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं खुद को सुबह के टाइम ज़्यादा एक्टिव फील करती हूँ, और वही शाम के टाइम मैं थोड़ा डल हो जाती हूँ। क्योंकि अगर आप 4 बजे से उठे हैं तो शाम के टाइम आप डेफिनेटली थोड़ा लो फील करेंगे ही। तो वही सेम मेरे साथ भी होता है। तो 3:50 से मेरी सुबह हो गई। आफ्टर फ्रेशन अप मैं अपने स्टडी स्लॉट के लिए बैठी, देखिए पानी भी पी रही थी। और वैसे जुकाम हुआ था तो सब बोल रहे थे मुझे गर्म पानी पीने के लिए, पर मुझे गर्म पानी इतना मतलब टेस्टलेस लगता है। आप लोग को भी लगता होगा कि उसमें कोई टेस्ट नहीं आता, और जुकाम जब होता है तो आपको खाने का भी कोई टेस्ट नहीं आता। सीरियसली बताऊं, पीछे 10 दिनों में जब से रक्षाबंधन था उसके एक दिन पहले से कोई भी टेस्ट नहीं आता। इतने अच्छे अच्छे आइटम्स बनते थे घर में, पर सब कुछ टेस्टलेस लगता था। तो अब धीरे धीरे जैसे मेरी तबीयत ठीक हो गई है काफ़ी, अब टेस्ट भी आना चालू हो गया है। ये जुकाम भगवान ना करे किसी को दे, क्योंकि मैं बता दूं दीदी को भी जुकाम से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। उनको नोज़, ईयर सारी चीज़ें में दिक्कत हो गई है। तो मुझे नहीं पता ये जुकाम किस किस तरीके का होता है, पर बहुत बुरा होता है। इसलिए आप लोग सेफ़ रहिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, मैं स्टडी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा योगा वगैरह परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं ये सब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए टाइमर में टाइम भी चल रहा होगा। मुश्किल से मैंने 3 मिनट लिए, और 3 मिनट में मैंने कुछ प्राणायाम, कुछ मुद्राएं उनको फॉलो की। इससे क्या होता है, मेरा कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा बना रहता है। चाहे मैं 1 घंटे की स्लॉट के लिए बैठूं या 2 घंटे के लिए, तो मैं खुद को फोकस रख पाती हूँ एक पॉइंट पे। और अगर मैंने किसी दिन नहीं किया तो मेरा दिमाग ना कहीं इधर उधर चीज़ों में भागता रहता है। इधर उधर इन सेंस मतलब पढ़ाई के बारे में कि अरे टेंशन होने लगती है। तो मैं यही कहूँगी, आप जब भी स्टडी करने बैठते हैं, चाहे मॉर्निंग में, चाहे शाम में, चाहे दोपहर में, कभी भी, तो आप इन मुद्राओं को परफॉर्म करके बैठा करिए। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट क्या ही है। हम 3 से 4 मिनट ऐसे ही रील देखने में, म्यूज़िक सुनने में ऐसे वेस्ट कर देते हैं। तो क्यों ना अपने लिए कुछ किया जाए। अक्सर हम अपने लिए ही नहीं करते, क्योंकि हमें खुद से प्यार नहीं होता, हमें औरों से प्यार होता है। बात करें जब हम बचपन में छोटे होते हैं ना, तो हमें मम्मी पापा से प्यार होता है। हमारे फेवरेट पर्सन, लवेबल पर्सन कौन होता है? मम्मी पापा। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो जब टीनेज में आते हैं तो अपोजिट सेक्स से हमें थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, तो उनसे प्यार होता है। फिर आफ्टर मैरिज आपको शादी होती है, आपको हस्बैंड से प्यार होता है। फिर एक नई फैमिली होती है, वहाँ के मेंबर से प्यार होता है। तो ऐसा होता है। क्या आपने कभी देखा है, आपने कभी खुद से प्यार किया है? अगर आपने सच में, मैं ये बताऊं, अगर आप खुद से प्यार करने लगेंगे ना, उस दिन आप अपने खुद के फेवरेट पर्सन बन जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं सीरियसली, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि खुद से प्यार करना सीखिए। सुबह उठिए, मिरर में देखिए और बोलिए आई लव यू। हाँ, अपना नाम लेके बोलिए। जैसे मेरा नाम उर्वशी है तो मैं बोलूँगी आई लव यू उर्वशी। वाओ, आप कैसी भी हो, कैसी भी दिखती हो, लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, बट आपको ये कहना है यू आर सो ब्यूटीफुल। और जो आपका गोल है, मिरर के सामने खड़े होकर उसको भी आपको रिपीट करना है कि यस मैं टीचर बन सकती हूँ, यस मैं तो एसडीएम बन गई हूँ। आपको, अगर मैं यही कहूँगी कि अगर आज आपका एसडीएम बनने का सपना है, तो आप दिन भर में 10 से 15 बार उसके बारे में सोचिए और ख़ुद को फील कराइए यस आई एम एसडीएम। और अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने जो लक्ष्य है आपका, उससे एक कदम और आगे उसकी तरफ बढ़ रहे होंगे। पढ़ाई सब अलग चीज़ है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, पर ये जो सारी चीज़ें मैं कह रही हूँ ना, इससे क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है। तो जब भी आप डीमोटिवेट फील करेंगे, नेगेटिव फील करेंगे कुछ पर्सन की वजह से, जैसे होता है कभी कोई कुछ बोल दिया तो हम अपना समय उसी में बीत जाता है हमारा 2 से 3 घंटा, वो नहीं बीतेगा आपका अगर आप मॉर्निंग में उठ के इन सब चीज़ों को करेंगे। क्योंकि
आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम में, क्योंकि कभी कोई आता है आपको 2 बात बोलेगा चला जाएगा। क्या है, लोगों का काम ही बोलना है यार। और हम क्या है, हमें क्या करना है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, क्योंकि हमारा मोटिव, हमारा लक्ष्य हमें पता है। क्योंकि हमें दिन भर में 15 से 20 बार उसके बारे में सोचना है और खुद को फ़ील कराना है। यस, आप चाहे अभी बने हो या ना बने हो, खुद को फ़ील करा लीजिए कि यस मैं हूँ। और ये देखिए, जो फर्स्ट स्लॉट ख़त्म होने के बाद मैं लाइव सेशन किया, और लाइव सेशन करते करते मेरी 1 आवर 48 मिनट्स की स्टडी हो गई थी। फिर वहीं पे मैंने टाइमर को पॉज कर दिया था। उसके बाद मैं नहा धो के नीचे आई, खाना वगैरह बनाया, नाश्ता बनाया। अभी भी घर में सबकी तबीयत नहीं ठीक है, मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई है। तो सारा काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं अपने सेकेंड स्लॉट के लिए बैठ गई थी। आपने टाइमर में देखा ही होगा कि टाइम कितना दिखा था, और जो मैंने टारगेट बनाया था उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सभी अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि कल है 1 सितंबर, और 1 सितंबर से हम अपने टारगेट को फॉलो करने वाले हैं। और मैंने पहले ही बोल दिया था आपसे कि जो टारगेट है 1 सितंबर से आपको स्टार्ट करना है, तो उसको क्यों ना 31 अगस्त से ही स्टार्ट कर दिया जाए। तो क्या आप लोगों ने उसे स्टार्ट किया 31 अगस्त से, या फिर आप 1 सितंबर का वेट कर रहे हैं? तो जिसने भी किया होगा वो ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और मैंने तो स्टार्ट किया था, पर मैं पूरा नहीं की थी, क्योंकि मैंने हिस्ट्री पोर्शन कवर किया था और हिंदी, ज्योग्राफी का रह गया था। मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, और थर्ड सब्जेक्ट है हिंदी। तो हिंदी और मैंने हिस्ट्री कवर किया था, और ज्योग्राफी रह गया था। लेकिन कल 1 सितंबर से मैं प्रॉपर हर एक चीज़ को फॉलो करने वाली हूँ। अपना टारगेट पूरा करूँगी। नींद भले कम लूँगी, लेकिन हाँ इतनी कम भी नहीं, क्योंकि मैं बताऊँ कि मैंने नींद कम जब लेती हूँ 4 से, अगर 5 घंटे की भी नींद लेती हूँ ना, तो मैं पूरा दिन इनएक्टिव फील करती हूँ। तो इसलिए नींद भी पूरा करना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अपने टारगेट को ध्यान में रखिए, जो काम है उनको समेटिए, कम करने की कोशिश करिए, लोगों में बांट दीजिए, यही करिए। और अपने टारगेट को, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए फिर दोबारा नहीं आएगा। जो ये आर का एग्ज़ाम है वो दोबारा फिर से आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है, इसलिए ये लास्ट चांस समझ के अपनी प्रिपरेशन करिए। और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है फॉर बीटीसी स्टूडेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़, काफ़ी सारे चैनल्स ने पहले ही बता दिया है कि 2 महीने में वैकेंसी क्लियर करनी है। तो जब भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद से जब से फॉर्म भरे जाएंगे, उसके विदिन 2 मंथ में एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो देखते हैं, जितने भी बीटीसी स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारी वैकेंसी है, 27,000 अप्रॉक्स। तो आप लग जाइए मेहनत करने में, क्योंकि सच में टफ कंपटीशन तो है, तो मेहनत करनी होगी। इतनी आसानी से कुछ होने वाला नहीं है, और आप करते रहिए मेहनत। जब एग्ज़ाम आएगा तो बस एक ही सीट चाहिए आपको, और उस सीट के हकदार सिर्फ आप ही होंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने सच्चाई से पूरी ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई की होगी, तो पढ़ाई करते रहिए। और बात करें जीएस की, जो करंट लेवल आता है, तो करंट के पीछे मत परेशान होइए, क्योंकि करंट का मैं बता दूं कि आप जितना भी पढ़ेंगे तो वो आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना हो पाता है उतना करिए, करंट के पीछे नहीं। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके सुपर टेट में, मैं बता दूं कि 14 सब्जेक्ट होते हैं, उन सबको एक एक नंबर अपना लेके चलिए, एक नंबर भी ना मिस हो। करंट अफेयर को छोड़ दीजिए, करंट अफेयर एकदम मत छोड़िए। जो आपकी बुक्स आती है, मैगज़ीन वगैरह, उन सब से पढ़िए। मंथली मैगज़ीन आती है, ईयरली मैगज़ीन आती है, उसको कवर कीजिए। लेकिन अगर हाँ उससे बाहर आप पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप पूरा कर ही लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। और ये देखिए मेरा 3rd स्टडी स्लॉट, ये मैं लंच करने के बाद ऊपर गई थी, तो मैं रेस्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि अगर मैं रेस्ट करने लगती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले थोड़ा पढ़ लूँगी, उसके बाद जो है लेटूँगी। क्योंकि अगर आप 4 बजे का उठे हैं और अगर आप बिस्तर पे लेटते हैं तो आपको नींद आनी तय है। तो सेम मेरे साथ भी होता है, इसलिए मैंने खुद को, होता नहीं है, जो टारगेट हमने बनाया है उसके लिए मैंने खुद को तैयार किया। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे सोना नहीं है। और फिर मैं हिंदी का जो पर्यायवाची था वही पढ़ रही थी। उसके बाद पर्यायवाची में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ के विलोम शब्द लिया, क्योंकि पढ़ने तो मुझे सारे टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं, तो सारे कवर मुझे ही करने हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, इसके बाद जब मेरा ये 3rd स्लॉट कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मैं सो गई थी, 1 डेढ़ घंटे के लिए सोई थी।
और फिर उसके बाद नीचे गई, खाना पीना बनाया। फिर जब ऊपर आई थी ना, ऊपर नहीं आई मैं, नीचे ही थी, तभी मेरे घर की लाइट चली गई थी। और लाइट चले जाने के बाद इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था इन्वर्टर में। तो मैं जो है लास्ट वाला स्लॉट और जो टाइमर था उसको नहीं दिखा पाई हूँ। आपको आगे दिखेगा वीडियो में कि अंधेरा अंधेरा था, मैं और पीहू मस्ती कर रहे थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हमारे घर लाइट हो गई है कट, और ये देखिए मैं और पीहू कैंडल जलाए हैं, इधर भी जल रही है। एक इधर नानी की डिब्बे पे और इधर एक क्या, हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे नहीं की होगी तो अंधेरा हो जाएगा। तो इतना जल्दी रहेगी, एक यहाँ पे रख लेंगे। नहीं, एक हैप्पी बर्थडे, एक हैप्पी बर्थडे